हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी आरजेटी पर। और सेकंड सेमेस्टर का हमारा चैप्टर चल रहा था। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी दिन बाद वीडियो आ रही है, कुछ इंपॉर्टेंट काम आ जाता है, इस वजह से वीडियो नहीं आ पा रही है। इस समय पर थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं है। हमने जो चैप्टर किया था वो था क्षेत्रफल आयतन। ठीक है, क्षेत्रफल हम देख रहे थे और मैंने आप लोगों को एक वीडियो में, पहली वीडियो में तो आप लोगों को यहाँ पे मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को याद हुए होंगे, अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो तो। ठीक है, और दूसरी वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, दूसरी वीडियो में आप लोगों को मैंने क्वेश्चन कराए थे कुछ। ठीक है, अब उससे आगे का हम कॉन्सेप्ट देखते हैं अपना कि हमारा क्या है, आगे हमें क्या करना है। आज मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं जिनके ऊपर हम काम करेंगे। क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई देंगे आपकी। ठीक है, और हम उसकी मोटी मोटी जानकारी लिखेंगे, मोटी मोटी जानकारी लिखेंगे। ये चैप्टर पूरा आप लोगों को यूट्यूब पर अवेलेबल होगा। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे थे सर लाइव क्लास लीजिए, तो लाइव इसीलिए नहीं हो पाती है क्योंकि समय निश्चित नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इसलिए रिकॉर्डेड क्लास रहती है, और समय निश्चित जैसे ही हो जाए तो उसमें फिर बेनिफिट रहता है कि हमारा एक फिक्स टाइम है, हम उस समय पर अपना काम कर लिया करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर हों तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, क्या दिया हुआ है, मैं समचतुर्भुज दिया हुआ है। समचतुर्भुज क्या होता है आप लोगों का, रोम्बस। ठीक है, यह आप लोगों का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। और इसमें कहा है कि इसके दो विकर्ण हैं और दोनों विकर्णों की इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो, मतलब लंबाई जो है वो हमें दी हुई है। पहला क्वेश्चन है हमारा, तो इसमें दिया हुआ है कि एक तो हमारा 12 सेंटीमीटर है और दूसरा जो है वो हमारा वो है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा 16 सेंटीमीटर है। किस तरीके का होता है ये, इस तरीके का होता है। ठीक है, एक आपका विकर्ण ये हो गया, मान लीजिए एक ये हो गया, और बता दिया गया है कि एक आपका 12 है और एक आप लोगों का 16 है। ठीक है, इसको करना है। इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप लोगों ने याद किया होगा, तो फॉर्मूला था इसका, हमें क्या निकालना है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें समचतुर्भुज भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है हमारा विकर्ण नंबर 1 मल्टीप्लाई विकर्ण नंबर 2। ठीक है, यानी कि दोनों विकर्णों की हमें मल्टीप्लाई करनी है, तो दोनों विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, ठीक है, ये आप लोगों का इसमें हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे रहा है और उसमें पूछ रहा है कि समचतुर्भुज का हमें दोनों विकर्ण दिए हुए और हमें उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई, आप लोगों का क्या था 12 गुणा 16 ये था। इससे अगर आप लोग इसको कट कर लोगे तो कितना हो जाएगा, आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पे 6। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 6 मल्टीप्लाई 16, तो कितना होता है 96। ठीक है, तो 96 यहाँ पे आप लोगों का सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा, या फिर वर्ग सेंटीमीटर आप लोगों को यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से तो आप लोगों का दोस्तों रोम्बस से क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा, और ये ऐसे ही दिया हुआ है, इसमें कुछ और अलग से नहीं दिया हुआ है। ठीक है, उसमें आप लोगों को विकर्ण दे देगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इसकी सारी साइडें बराबर होती हैं आप लोगों की, विकर्ण दे देगा और विकर्ण से पूछ लेगा। या फिर अगर मैं थोड़ा सा और इसको अपग्रेड करूं तो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है कि इसका एरिया हम विकर्ण दे दिया यहाँ पे, और इसकी चारों साइड जो है वो हमारी बराबर रहेंगी, वो दे दिया हमें। ठीक है, और एक विकर्ण दे दिया कि इसके जो दोनों विकर्ण हैं वो दोनों विकर्ण हमारे समान हैं। ठीक है, यानी कि जैसे यहाँ पे 16 और 12 था, तो उसमें कह देगा कि दोनों विकर्ण जो है वो समान है, तो इसका क्षेत्रफल निकालो। तो हम किसी एक ट्राइंगल का निकाल लेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, एक का निकाल लेंगे तो दूसरा उसका डबल हो जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। ये चीज़ आप लोगों को समझ आई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा।
अगला क्वेश्चन है आप लोगों का ट्रेपेजियम से, ठीक है, समलंब चतुर्भुज, ठीक है, क्या है, समलंब चतुर्भुज। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन आप लोगों का स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक समलंब का क्षेत्रफल 160 वर्ग सेंटीमीटर है, यानी कि आप लोगों का जो है वो समलंब का जो क्षेत्रफल है वो आप लोगों का दिया हुआ है 160 सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है। दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई, यानी जो उनकी लंबाई है, उनकी जो लंबाई है उसका अनुपात दिया हुआ है इन्होंने 1:3। यदि इन भुजाओं में छोटी भुजा 10 सेंटीमीटर हो तो दोनों भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोनों भुजाओं की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब ट्रेपेजियम आप लोगों को पता है, ट्रेपेजियम आप लोगों का किस तरीके का होता है, इस तरीके से ही तो बनता है आप लोगों का ट्रेपेजियम, ऐसे ही तो बनता है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि समलंब का, इस समलंब का क्षेत्रफल जो है वो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। इसकी लंबाई जो दी हुई है वो दी हुई है कि भाई इसका जो डिस्टेंस है वो है 1:3, ठीक है, 1:3 जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। और हमें पूछा गया है कि हमें इसमें क्या बताना है, दोनों भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ये लंबाई है, ठीक है, यानी कि एक यहाँ पे ये 1 है तो ये 3 है, तो हमें कैसे फाइंड करना है, देखो आप लोग इसको ऐसे ही रखो। हमें दिया हुआ है कि ये क्या है हमारा, ये हमारा 160। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो इसका छोटी भुजा है वो 10 है, यानी कि ये जो छोटी भुजा है ये कितनी है हमारी, 10 सेंटीमीटर। जब एक 10 सेंटीमीटर है तो 3 कितना हो जाएगा, तो भाई 3 हमारा 30 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, हो गया। ये चीज़ हमें पता चल गई कि भाई हमारी जो इसकी छोटी लंबाई है वो है 10 सेंटीमीटर और ये है 30 सेंटीमीटर। और अब क्या करना है हमें, ये चीज़ हमें पता चली। और हम इसमें क्या देखते हैं, अब हम इसके अंदर लगाएंगे इसका फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, समलंब का क्षेत्रफल जो है आप लोगों का, शॉर्ट में लिख देता हूँ, समलंब का क्षेत्रफल बराबर आप लोगों का क्या होता है, 1/2 और मल्टीप्लाई समान भुजाओं की, समांतर भुजाओं का योग, ठीक है। समांतर भुजा का योग और मल्टीप्लाई इसकी हाइट, ठीक है, यानी कि ऊंचाई, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई आप लोगों को। अब हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है हमें 160, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 1/2 और समांतर भुजाओं का योग, इन दोनों का योग क्या होगा हमारा, तो हम यहाँ पे ले लेंगे ब्रैकेट में 10 + 30 और हाइट हमें पता नहीं, हाइट हमें निकालनी है, तो 160 × 2, क्यों, क्योंकि मैं इसको यहाँ ले गया, ऐसे ले जाओ या फिर इसको यहाँ कर लो, चलो 1/2 मल्टीप्लाई 10 और 30 कितना होता है यहाँ पे 40 हो जाएगा, मल्टीप्लाई h, इसको जब आप काटोगे तो यहाँ पे आएगा आप लोगों का 20, तो ये हो जाएगा 160 = 20 मल्टीप्लाई h, ठीक है। ये 20 और ये इक्वल टू में 160 है, तो हम क्या कर सकते हैं, मैं इसको काट सकता हूँ 80 वारी में, तो h हो जाएगा मेरा यहाँ पे 80, ठीक है। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुई है, नहीं 80 नहीं 8, तो h आ जाएगा मेरा 8 सेंटीमीटर, यानी कि जो इसकी ऊंचाई है वो हमारी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों देखो आपको प्रैक्टिस करनी है इसके अंदर, इस चैप्टर में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों को मज़ा आएगा, उतना ज़्यादा आप लोग इसको सीख पाओगे। इसका एक पार्ट अभी और बनेगा क्योंकि कुछ पॉइंट्स इसके अभी भी रह जाएंगे, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो इसमें आप लोगों को परेशान नहीं होना है कि ये किस तरीके से कराया जा रहा है, क्या है क्या नहीं है, इतना लंबा मैथड चल रहा है, कुछ नहीं, ठीक है। इसी का एक क्वेश्चन और है, स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं 12 सेंटीमीटर हैं तथा 18 सेंटीमीटर हैं, उसकी अन्य दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर हैं तथा 10 सेंटीमीटर हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है। और इमेज इसमें हमें दी हुई है, इमेज इसमें हमें जो है वो दी हुई है, वो ये दिया हुआ है कि एक समलंब है आप लोगों का, आप लोगों को मैंने बताया कि समलंब आप लोगों का किस तरीके से बनता है, ये बना हुआ है आप लोगों का।
और इसको मैं चलो आपको स्टार्टिंग से ही समझाता हूँ। अब इसमें कह रहा है कि जो इसकी समलंब चतुर्भुज समानांतर भुजाएं जो है वो 12 सेंटीमीटर तथा 18 सेंटीमीटर, 12 और 18 है। तो भाई हमें पता है कि ये तो हमारी 12 होगी, छोटी है, ये हमारी 18 होगी क्योंकि बड़ी है ये, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि उसकी अन्य दो भुजाएं जो हैं वो 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर, यानी इसके अलावा अन्य दो भुजाएं कौन सी हैं, ये वाली और ये वाली। तो भाई मैंने मान लिया 8 ये है क्योंकि ये छोटी है और ये 10 है क्योंकि ये बड़ी है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए और अन्य दो भुजाएं, हाँ ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालना है अब हमें, ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई हमें फॉर्मूला तो दिया हुआ है कि भाई समलंब का क्षेत्रफल है 1/2 गुणा समानांतर भुजाओं का योग और ऊंचाई, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखें तो समानांतर भुजाओं का योग हमें मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हाइट हमारी गायब है, हाइट हमें कहीं पता चल रही, नहीं पता चल रही है। क्षेत्रफल हमारा कहीं पता है, क्षेत्रफल हमें नहीं पता। तो अब हम इसको किस तरीके से करेंगे, तो बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। मैं अगर देखूं, मैं इसको पैरेललोग्राम जो हमारा एक है, हिंदी में उसका नाम क्या है मुझे अभी ध्यान नहीं है, तो मैं इसको देखूं तो क्या मैं इसको इसके जैसा बना सकता हूं, बना दिया सेम इसके जैसा। तो जब ये मेरी 8 है तो मेरी ये भी 8 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, हो जाएगी, ठीक है। ये मेरी 8 हो गई। और मुझे यहाँ पे ये भी बताना है कि इस फॉर्मूले को लगाने के लिए मुझे यहाँ पे इसकी एक हाइट भी चाहिए दोस्तों, हाइट भी मुझे चाहिए इसकी, यहाँ पे चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए, ठीक है। मुझे यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एक ही ट्राइंगल मेरा बन रहा है। अगर मैं इसका एरिया निकाल लूँ फिर मैं इसका फॉर्मूला लगा के इसका एरिया निकाल सकता हूँ, तो मेरा आंसर हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं सबसे पहले तो ट्राइंगल को मुझे फाइंड करना है, तो मुझे 2 साइड दी हुई है, मुझे तीसरी साइड चाहिए। तीसरी साइड मेरी क्या होगी, कैसे निकालेंगे। आप लोगों ने देखा कि ये पूरा जो एरिया है यहाँ वाला, ये जो पूरी लाइन है ये मेरी 18 है, 18 है। और मैंने देखा कि इसके समान अगर मैं लेकर के चलूँ ऊपर तो ये मेरी 12 है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये मेरी यहाँ से यहाँ तक 12 है, तो बची हुई मेरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक। तो ये क्या मेरी 6 नहीं हो जाएगी, हो जाएगी, 6 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अब ये मेरा निकल गया, तो अब भाई मैं इसका क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ ट्राइंगल का। आप लोगों को बताया है, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एस निकालना है। एस मतलब आप लोगों का सेमी पेरीमीटर होता है। तो इसमें आप क्या करोगे, 8 + 10 + 6, ये आप लोगों ने कर लिया। तो 1/2 गुणा 8 और 10 कितना होता है, 4 6 12 13 14 24, ये हो जाएगा 24। काटोगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का S = 12, यानी कि S कितना आ गया आप लोगों का, S आ गया आप लोगों का 12, दिखाई तो दे ही रहा होगा, 12 हो गया। इसके बाद मैं इसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक हेरोन्स फार्मूला मैंने बताया था, मैं उसके बाद इसको लगाता हूँ, S - A S - B S - C, ये करूँगा। S कितना है मेरा, 12। अब 12 में से मैं क्या माइनस करूँगा, 8। 12 में से माइनस करूँगा मैं 10, और 12 में से माइनस करूँगा मैं क्या दोस्तों, 6। कर दिया मैंने माइनस। ये मेरा चलेगा जब, तो यहाँ पे मैं देखूँगा 12 × 12 में से 8 जाएगा, मेरा कितना बचेगा, 12 में से मेरा 8 जाएगा दोस्तों, 12 में से मेरा 8 जाएगा, तो बचेगा मेरे पास 4। 12 में से 10 जाएगा 2, 12 में से 6 जाएगा 6, ये हो गया मेरे पास, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, या तो मैं इसके फैक्टर कर लूँ या मैं इसको सॉल्व कर लूँ। फैक्टर कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा 2 × 2 × 2 × 4, 4 × 3 = 12, मल्टीप्लाई 4 के फैक्टर कर लिए मैंने, 2 का हो गया और 3 × 2, ये हो गया। इसको मैं कॉमन बनाऊँ, इसको कॉमन बनाऊँ, इसको कॉमन बनाऊँ और इस 3 को कॉमन बनाऊँ, तो मेरे को क्या मिला यहाँ से, मेरे को मिला बाहर, अब ये हट जाएगा, मेरे को मिला 2 × 3 × 2 × 3, नहीं 3 तो एक ही बार आ रहा है ना, ठीक है। 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 12, 12 मेरा आ रहा है, कुछ गलत तो नहीं किया मैंने इसमें, 12 आ रहा है। मैं एक बार ही चेक करता हूँ इसको, तो मेरा आंसर दोस्तों यहाँ पे आ रहा है 12। कुछ गड़बड़ की है, 2 एक पीरियड, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 और 8 × 8 से 24, ठीक है। एक 2 से और मल्टीप्लाई होगी, गलत कर दिया, तो ये आएगा मेरा यहाँ पे 24,
ठीक है दोस्तों, तो ये आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो मेरा ट्राइंगल है वो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे मेरा दोस्तों आ गया। ठीक है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा यहाँ पे ये आ गया है। अब मैं क्या करता हूँ, ये पार्ट मेरा आया, एक बारी मैं चेक करता हूँ कि आप लोगों को सही से विजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, पर क्वेश्चन में आप लोगों को मज़ा भी आएगा अगर आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान से समझते हो इसको। ठीक है, ये निकल गया। और इसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आ भी जाते हैं, समय लेते हैं और होता भी कुछ नहीं है। ये मेरा निकल गया। अब मेरा इसका क्षेत्रफल निकल गया। अब मुझे इसको सॉल्व करने के लिए मुझे इसकी हाइट चाहिए, हाइट चाहिए मुझे, हाइट भी तो फाइंड करनी है, वहाँ भी हाइट पूछी भी है। हाइट कैसे फाइंड करूँगा मैं? एक याद चीज़ ध्यान होगी, जब मैं ट्राइंगल का क्षेत्रफल निकालता हूँ तो मेरे पास फॉर्मूला था 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, यानी कि आधार गुणा ऊंचाई, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो मैं क्या देखता हूँ कि ट्राइंगल का क्षेत्रफल मुझे क्या मिला, 24 मिला, मैंने 24 रख लिया, बराबर 1/2 गुणा बेस मेरा कितना था, बेस मुझे पता है भाई, बेस मेरा 6 था। हाइट मेरी कितनी है मुझे नहीं पता, मेरी हाइट कितनी है। बस यहाँ से मैं इसको कट करता हूँ, कितना हो जाएगा 3, यानी 24 = 3 मल्टीप्लाई h, यानी कि h = 24/3, तो h हो जाएगा मेरा 3 8 = 24। तो यानी कि हाइट मेरी कितनी आ गई दोस्तों, हाइट मेरी आ गई यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। इसको चेक करते हैं, हमारी हाइट बिल्कुल सही है। हाइट मेरी कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 8 सेंटीमीटर आ गई है। अब हमसे पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल क्या है भाई, हाइट हमें मिल गई, अब मैं इसका क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। देखो, इस एक क्वेश्चन को करने के लिए हमने 2-3 रूल इसमें पढ़ लिए। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल क्या है, मेरा समलंब का क्षेत्रफल है 1/2 गुणा समानांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। तो भाई क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा समानांतर भुजाओं का योग कितना है, 18 और आपका 12, कितना हो जाएगा 30। डायरेक्ट कर रहा हूँ, 30 गुणा हाइट कितनी है आप लोगों की, 8 है, तो क्षेत्रफल आप लोगों का हो गया, ये चला जाएगा 15 गुणा 8, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 15 8 कितना होता है, 150 में से हम 30 घटा दे तो होता है हमारा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर इसका आना चाहिए। चेक करते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है हमारा ये आंसर। ठीक है, ट्राइंगल के बारे में कभी भी पूछे तो आप लोग इस तरीके से ट्राइंगल का क्षेत्रफल निकालोगे, अगर उसमें हाइट दी हुई है तो। ठीक है, हाइट नहीं दी हुई है तो आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, उसमें उसकी तीसरी साइड फाइंड करोगे, और जब हमें तीनों साइड मिल जाए, तीनों साइड मिलने के बाद हम ये वाला स्टेप फॉलो करते हैं। इस एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के हो रहे हैं। दोबारा से समझिए, ट्राइंगल का क्षेत्रफल पूछ रहा है और उसमें बेस और हाइट दी हुई है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, बेस इंटू हाइट वाला। ठीक है, नहीं दी हुई है, एक साइड गायब है उसमें हमें क्या करना है, तीसरी साइड निकालनी है, कहीं से, पाइथागोरस थ्योरम से निकालनी है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय हम उसको बोलते हैं, उससे निकालोगे तीसरी साइड, और उस तीसरी साइड निकालने के बाद आप लोग ये चीज़ फॉलो करोगे, तो इससे ट्राइंगल निकल जाएगा। रेक्टेंगल आप लोगों को निकालना आता ही है। रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणा ऊंचाई से आप लोग रेक्टेंगल निकालोगे। स्क्वायर आप लोग कैसे निकालोगे, स्क्वायर आप लोग कैसे निकालोगे, कैसे निकालते हैं, भुजा की घात 2, यानी कि साइड इंटू साइड से उसका क्षेत्रफल निकालोगे। आप लोगों ने देखा कि अगर हम लोग अभी जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया फर्स्ट वाला, उसमें आप लोगों ने देखा हम किस तरीके से अपना रोम्बस निकाल रहे हैं, तो रोम्बस आप लोगों ने देख लिया, और यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि हम किस तरीके से ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, वो भी आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं कोई अगर ऐसा होता है तो। इसके बाद त्रिभुज वाले क्वेश्चन है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया, तो ज़्यादा ये कराने की मुझे नहीं लग रहा आवश्यकता है, क्योंकि फिर इसमें आप लोग कन्फ्यूज जो है वो थोड़े से रहोगे। एक क्वेश्चन और उठाते हैं यहाँ पे, एक क्वेश्चन और है दोस्तों, इसको और देखो आप अभी। देखो, ये वाला क्वेश्चन जो अभी मैंने कराया इम्पॉर्टेंट है, करना है आप लोगों को। और एक लास्ट क्वेश्चन अभी और करा रहा हूं मैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइमिंग का इशू चल रहा है, इस वजह से वीडियो ज़्यादा नहीं आ पा रही है और कम क्वेश्चन हो पा रहे हैं हमारे। ठीक है, टाइम मैनेज करते ही थोड़ा सा जैसे भी होगा वैसे ही आप लोगों का रनिंग में आ जाएगा सारा,
और सारी चीज़ें आप लोगों की और अच्छे से चलेंगी। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई देगा कि किसी त्रिभुज पार्क का परिमाप 180 मीटर है, यानी कि पेरीमीटर जो है वो उसका 180 मीटर है। ठीक है, और उसकी भुजाओं का जो अनुपात दिया हुआ है, जो उसकी भुजाएं हैं वो है 5:6:7 के अनुपात पार्क में। तो पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि एक आप लोगों का ये पार्क है, इसका पूरा क्षेत्रफल 180 है, इसकी भुजाएं जो दी हुई हैं वो दी हुई है 5, 7 और 6 इस तरीके से दी हुई हैं अनुपात में। तो हमें बताना है इसका क्षेत्रफल। अब भाई आप लोग इसमें ऐसा मत कर देना कि भाई हमें तो पता चल गया ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, तुरंत फॉर्मूले में रखो और इसका आंसर निकाल लो। गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों को जो चीज़ें दी हुई हैं वो अनुपात में दी हुई हैं। अब इस अनुपात का एक सॉल्यूशन भी तो होगा, कैसे करोगे? हमें दिया हुआ है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है कि जो हमें इमेज दी हुई है उसके चारों या तीनों तरफ, 3 तरफ, 4 तरफ या जितनी भी भुजाओं का होगा उन सबका योग होता है हमारा पेरीमीटर। ठीक है, परिमाप जिसको हम बोलते हैं। तो भाई हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारा पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर होता है इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि पेरीमीटर बराबर होता है, यानी कि परिमाप बराबर होता है सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। ठीक है, तो क्या होगा, पेरीमीटर दिया हुआ है हमें 180 इज इक्वल टू, ये दिया हुआ हमें 5, 6, 7 दिया हुआ है। ठीक है, हम x रख लेते हैं इनके साथ, ये योग है ना, x रख लेते हैं। तो अगर मैं इन्हें काउंट करूं 5, 6, 11 और 18x, 18 हो रहा है ये, या x हटाओ, चलो इसको हटा दो, तो कितना हो रहा है मेरा 18। ठीक है, 18 ये मेरा यहाँ पे हो रहा है। अब मैं इसको क्या देखता हूं, इसको करने के 2-3 तरीके हैं। 18 आ रहा है, तो 180 बराबर मेरा किसके है, 18 के। मैं अगर इसको सॉल्व करता हूं दोस्तों, तो मैं यहाँ ये नहीं कर सकती कि मैं इसको 10 बारी में काट रहा हूं, तो मेरा p इज इक्वल टू नहीं, तो मेरा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी कि अगर मैं इन सब के योग को, इस पेरीमीटर को इससे कट कर रहा हूं, तो मेरा 10 आ रहा है आंसर। यानी कि ये किसकी वैल्यू है, 1 की वैल्यू है। किसकी? 1 की वैल्यू है। अगर मैं इसमें x रख के फाइंड करूं, देखो ये सिंपल तरीका तो यही है, और दूसरे तरीके से आपका नहीं निकलेगा ये। 10 आ गया। अब मैं यहां पे क्या देखता हूं कि मेरा जो 5 है, 5 की मल्टीप्लाई में 10 से कर दूंगा, 6 जो है 6 की मल्टीप्लाई में 10 से कर दूंगा, और जो 7 है मेरा इसकी मल्टीप्लाई भी मैं 10 से कर दूंगा, क्योंकि मेरी इस एक रेशो की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 आ रही है। तो ये मेरा 50 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो मेरा ये क्षेत्रफल मुझे दिया था, पेरीमीटर जो दिया था, उससे अब मेरी साइड मिल गई मुझे कि ये 50 है, ये 70 है, ये 60 है। अब इस 50 को, 60 को, 70 को मैं ट्राइंगल वाले फॉर्मूले में रखूँगा। पहले मैं s फाइंड करूँगा, जो मेरा s आएगा उसको मैं इस वाले फॉर्मूले में रखूँगा। ठीक है, और उसके बाद जो भी आएगा वो मेरा आंसर यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा। और इसी के साथ आप लोगों का ये टॉपिक यहाँ पे आज हम समाप्त करेंगे। इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट जब हम करेंगे दोस्तों, तो उसमें देखेंगे कि आगे जो है वो हमें क्या क्या सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इसमें इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम इसके आगे के कुछ टॉपिक अभी और बच रहे हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग इसको रिवाइज करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास आप लोगों को कैसी लग रही है। कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो वो भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।